वेलकम एमिकसेस। रिसेंटली मैं एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा था पाइथन के अंदर ही। एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम के अंदर जो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, वो मैंने सोचा कि मे बी आप लोगों को भी कभी आए तो क्यों ना मैं उसको सबके साथ शेयर कर दूं। तो कुछ इस तरह से था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जो कि एक लिस्ट होगी, लेकिन लिस्ट ऑफ लिस्ट है ये। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से डेटा हो, अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए इंटीजर्स के जो लिस्ट है उसको ले लेते हैं, तो ये एक्चुअली 2D लिस्ट है। अगर आप उसको इस तरह से देखना चाहें, 2D लिस्ट या 2D एरे जिस तरह से भी है, या सिंपली उसको मैट्रिक्स कह लें। तो इसको मैंने एक और जो लिस्ट है उसके अंदर करना था कॉपी। तो जो है वो, अगर हम उसको अदर बोलें, तो अदर जो है इसको आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं कि जो लिस्ट स्लाइसिंग है वो यूज़ कर लें, या फिर आप इस पे जो इसका मेथड होता है हम वो भी कॉल कर सकते हैं, तो वो तो हमें पता है। तो इससे अब एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं, चलो हम जो है वो लिस्ट स्लाइसिंग से ही कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ होती है अंडर द हुड। तो इससे एक्सपेक्टेशन जो है वो बंदे की क्या होती है कि भाई इससे जो है वो इसकी जो है वो इस जो भी इसका मतलब डेटा है वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। दुरुस्त फरमाया आपने। क्योंकि यूजुअली तो वही होता है अगर हम जो है वो इसको इस तरह से लिखते हैं तो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि मैं जो ही इधर आके तो इसको डीरेफरेंस कर रहा हूँ, और इसमें मे बी मैं राइट कर रहा हूँ कि जो इस अदर है इसके अंदर इस वाली जो लिस्ट है इसकी मैं पहले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इसको मैं मे बी चेंज कर देता हूँ टू 19। और उसके बाद जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ या मे बी एक्सेस करवा रहा हूँ किसी भी जगह पे जो एक्चुअल मैट्रिक्स है, जिसको मैंने वैसे तो यहाँ पे रिज़र्व रखने के लिए इसकी कॉपी बनाई थी यहाँ पे, तो इसको जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक्चुअली उसने उसको अपडेट कर दिया हुआ है। मैंने अदर की मदद से यहाँ पे असाइनमेंट की है और एक्सेस मैं कर रहा हूँ इसको, तो इसने उसको 19 कर दिया हुआ है। तो इसको फिगर आउट करने में जो है वो बहुत ही जो है वो दिमाग का दही बना। इसमें हो क्या रहा है कि अगर हम थोड़ा सा जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको अगर हम यहाँ पे रिवाइज़ करें, जो लिस्ट को अगर हम करते हैं कॉपी, एक सिंपल एक लिस्ट हो इस तरह से, तो इसको अगर हम यहाँ पे ये इतनी छोटी सी एक लिस्ट है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक कॉपी बनाना चाहता हूँ इसकी, तो इस तरह से मैं अगर लिखता हूँ तो एक्चुअली ये उसके अंदर उसका एड्रेस कॉपी करता है। ये तो हमें चीज़ पता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो अब ये इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको कॉपी कर देगा। तो इधर क्या हो रहा है कि इस लिस्ट के अंदर कॉपी तो हो रही हैं इसकी वैल्यूज़, लेकिन इसकी वैल्यूज़ क्या हैं? इसकी वैल्यूज़ देमसेल्व्स जो हैं वो ही एड्रेसेस हैं, वो आगे वो भी लिस्ट्स हैं। तो जब वो लिस्ट इसके अंदर कॉपी होगी तो ये काइंड ऑफ बिल फिर सेम ही चीज़ होगी है जो ये वाली लिखी हुई थी। तो कुछ इस तरह से जो है ना, इसकी जो लिस्ट है, एक्चुअल जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है जो कि उसका ईच एलिमेंट है वो कॉपी हो रहा है, उसका जो एड्रेस है वो कॉपी हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इसके अंदर मैंने कॉपी किया, ये कॉपी हो रहा है उसका पॉइंटर, उसका एड्रेस। अगर आप इसको इस चीज़ को करें उसके अंदर इसकी अगर हम आईडी जो है वो चेक करें, प्रिंट हम करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स जो है उसकी आईडी चेक करते हैं और जो अदर है उसकी आईडी चेक करते हैं, तो वो तो डिफरेंट ही आएंगी क्योंकि ये एक्चुअल दो डिफरेंट पॉइंटर्स हैं जो इस लिस्ट के हैं वो। तो लेकिन जो अभी इस ये पहले आप देख लें कि ये जो हैं ये दोनों डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ये तो ठीक हो गया। लेकिन इनके अंदर जो लिस्ट है, जो कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या एड्रेस है। तो अगर मैं इसमें जो फर्स्ट है उसका आईडी और जो अदर है उसके अंदर भी जो फर्स्ट है उसकी जो आईडी है वो अगर हम चेक करते हैं तो ये दोनों की सेम है। हम इसका जो फर्स्ट लिस्ट है उसको चेक करें या अदर की पहली जो लिस्ट है उसको चेक करें, तो इन दोनों के सेम एड्रेसेस हैं। यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली फिर जो बात है वो यहाँ पे प्रूव उसका मिल जाता है कि भाई हाँ ये तो एक्चुअली यहाँ पे, और इसमें कोई इतना वैसे प्रूव वाली बात थी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको सिंपल जो वन डायमेंशनल लिस्ट है अगर हम उसको उस तरह से कहना चाहें, तो जिस तरह से वो कॉपी हो रही थी, अब यहाँ पे क्योंकि जो ये लिस्ट स्लाइसिंग है इससे इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉपी होते हैं। तो इस लिस्ट के तो एलिमेंट्स देमसेल्व्स हैं ही लिस्ट, तो फिर जब वो कॉपी होंगी तो उसका तो जो नॉर्मल बिहेवियर है वो यही होता है कि वो उसकी जो
एड्रेस है जो उसका वो उसके अंदर उसको असाइन हो जाता है। तो इसके अंदर एक्चुअली वो हो रहा है, इसकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ये लिस्ट बन रही है इन एड्रेसेस की, जिनके अंदर ये पड़े हुए हैं उन पॉइंटर्स की ये एक्चुअली एरे बन रही है। एरे जो है उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, जो लफ्ज़ है पाइथन की जो कम्युनिटी है उसको वो नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी अच्छा वो है भी नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लिस्ट है, ये एरे है भी नहीं। तो एरे जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इंटरनली, अगर हम इसकी इनसाइड्स भी देखें तो। एनीवे वो टॉपिक नहीं है, लेकिन अब ये जो है इस चीज़ को हम जो जिस तरह से हम इसका बिहेवियर चाहते हैं वो किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं, तो वो इस तरह से है कि हम इसको एक्चुअली कॉपी करें जिस तरह से हम कॉपी करते हैं। तो स्लाइसिंग की मदद से तो वो नहीं होगा, हम यहाँ पे जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट जो है वो इसको कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट, और वो इस तरह से हो सकती है कि ईच कोई भी, मतलब यहाँ पे ये तो वेरिएबल होता है, तो हम इसको फॉर ईच इन जो मैट्रिक्स है, अब ये एक्चुअली हर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ईच लिस्ट, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर आगे लिस्टें हैं, तो ईच जो लिस्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी ना हम कॉपी चाहते हैं भाई, ये हम चाहते हैं। तो हर जो लिस्ट है इसके अंदर उसकी हमें कॉपी चाहिए, और उस सारी कॉपीज़ की हमें एक लिस्ट चाहिए, और वो हम इसको असाइन करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये इसके अंदर उसकी जो है वो कॉपी बना देगा। और इसके तरीके और भी हैं जिस तरह से भी आप करना चाहें, लेकिन ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा रीडेबल भी है और वन लाइनर भी है, तो हम इससे कर सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद इनर डायमेंशंस होते तो आप मज़ीद इसके अंदर जाते, इस तरह से फिर हम नहीं करेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो आगे हैं आप यहाँ पे टू डायमेंशनल मतलब कि नेस्टेड जिसको आप कह सकते हैं, जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं वो भी आप यहाँ पे फिर करेंगे कि ईच जो उसके अंदर आगे है उसके अंदर जाके हम लेना चाहेंगे। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ये होगी टू डायमेंशनल, तो उसके लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। और अब अगर यही चीज़ जो है, नीचे वाला तो मैंने इरेज़ किया ही नहीं, तो इसको उसी तरह से मैं लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ जो एक्चुअल हमारा मैट्रिक्स था उसको। तो चेक करते हैं क्या उसकी वैल्यूज़ डिस्टर्ब हुई हैं, तो नहीं हुई। उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ थी वो स्टिल वही हैं, लेकिन साथ में अगर मैं जो अदर है उसको प्रिंट करता हूँ तो उसके अंदर बाकी तो इसकी भी सेम ही होंगी, लेकिन ये जो पहले वाला है इसको क्योंकि मैंने अब चेंज कर दिया, यहाँ पे 19 कर दिया था, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ वो चेंज हुआ है। वाओ। और अब आप इनकी जो आईडीज़ हैं वो भी अगर चेक करें तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट ही आएंगी, क्योंकि अगर सेम होती तो ये जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो नहीं होना था। लेकिन आप यहाँ पे अगर एहतियातन आप चेक करना चाहें भी तो आप कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स के तो पहले भी डिफरेंट ही थे, लेकिन जो उन पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस हैं हम उनकी चेक करना चाहते हैं जो एड्रेस है, तो वो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो डिफरेंट है। एंड पे तो 64 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 60 है, 60 और फिर 64 है, तो ये 00 और 64 है। तो पीछे से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब जो इनके जो एक्चुअल पॉइंटर्स हैं जो अब ये मेमोरी के अंदर एलोकेट हुए हैं, तो वो क्योंकि यहाँ पे हमने उनकी कॉपी बना दी है, तो अब वो उनकी कॉपी बन रही है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो हमें प्यारा लगता है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अब आप स्लाइसिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमें जो है वो डिफरेंट जो जिस तरह से हमारा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है वही मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ थी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो होपफुली आपको इस तरह की जो चीज़ है वो अगर नहीं पता थी तो अब आपको पता चल गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।